वही हाल होता है इस जीव का। देखिए, आत्मा को जब दुल्हा, परमात्मा रूपी दुल्हा शरीर के अंदर में मिल जाता है तो विषय वासना रूपी बाराती का कुछ नहीं चलता है, काम का वासना का कुछ नहीं चलता। लेकिन बहुत गहराई का विषय है। अरे पंखा के तार जोड़बे लाइन में तभियन चलते, ना चलते कहियो कितनो महात्मा छिए। तो शरीर के अंदर जो एनर्जी है, फंडामेंटल शक्ति है, उसमें मन को जोड़िएगा। जो पार्टिकल तत्व है, जिस पार्टिकल तत्व पर आंख देख रही है, जिह्वा हिल रहा है, कान सुन रही है और मुंह से खा रहे हैं, हाथ पांव से कहीं चल रहे हैं, जब वह प्राण की एनर्जी की शक्ति का कनेक्शन कट जाता है तब राम नाम आंखों नहीं देखे छे, झिलमिल। एक क्या है जो सबके अंदर है, वह एक पूरे विश्व के अंदर समाया हुआ है। जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे। और वही एक चला रहा है आपको हमको। जब निकल जाएगा कहबो 10 बीघा के मालिक छिए, तुरंत कहते जल्दी सुना लिया, चल बुढ़वा मर गए। सोचिए, मैं विचार करने के लिए कह रहा हूं। ज्यादा जरूरी नहीं है कि 1 लाख की संख्या में मैं प्रवचन सुनाऊंगा तभी ये सार्थक होगा, नहीं। 40-50 आदमी यहाँ बैठे हैं। यदि 2 आदमी हमारे शब्द को नोट कर लीजिएगा तो जरूर आपका घर का संस्कार बदल जाएगा। बाबूजी, अमल करना होगा। मेरा भी बोला हुआ बात सार्थक हो जाएगा। मैं जो चिल्ला रहा हूँ 3 घंटा से, ये चिल्लाना मेरा सार्थक होगा कब? जब आप मेरे वचन पर चलिएगा। वचन पर नहीं चलिएगा तो कहने वाला कितना मर गया, हम भी मर जाएंगे कहते कहते कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रेमी सज्जनों, अघोरी बाबा कहने लगे मैं अपने से उठ नहीं सकता हूं, मजाक कर रही हो, कैसे ले जाओगे? ले जाओगी तो एक टोकरी का व्यवस्था कर लो। चंगावती घर के अंदर गई। शेर सगाल जी कहने लगे तुम भी अकेले आई हो? वो अघोरी बाबा नहीं आएंगे क्या? कहा आएंगे पति देव, लेकिन उनको टोकरी में बैठा कर मस्तक पर लाना होगा। शेर सगाल जी कहने लगे तू उसको मस्तक पर लाएगी? कहा हाँ पति देव। कहा धन्य हो चंगावती। कहा कि ऑर्डर दीजिए न पति देव, अभी वो ऑर्डर मांग रहे हैं। कहा जा, यदि नाने में तुम सक्षम हो तो जाओ, मेरी तरफ से आदेश है। वो कूड़ा करकट फेंकने वाली टोकरी को उठा करके चंगावती मस्तक पर रख लेती है और बड़ी तेजी से चली गई उस नर्मदा नदी के किनारे। और अघोरी बाबा से कह रही है अघोरी बाबा चलिए, अघोरी बाबा चलिए ना। चंगावती इस तरह से आग्रह कर रही है, चलिए अघोरी बाबा। अघोरी कपालिक मसानी कहने लगे चंगावती मैं अपने से उठ नहीं सकता हूं, टोकरी में कैसे बैठूंगा? यदि ले जाना चाहती हो तो अपने हाथ से उठा करके बैठा लो। चंगावती सारे देवी देवताओं को याद कर रही है, अखंड ब्रह्मांड के सभी देवी देवता जीव जंतु को याद कर रही है। और नर्मदा नदी के किनारे कहती है कि भगवान मैं आज प्रथम दिन, पहला दिन एक पराये पुरुष को हाथ से स्पर्श करने जा रही हूं। मेरे आंचल में दाग लगने से बचाना भगवान। जीवन में आज तक किसी पुरुष के शरीर में मेरा शरीर टच नहीं हुआ है। धर्म संकट में पड़ गई बाबूजी। जीवन में कभी अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष का छाह भी नहीं देखी थी जी। सारे गंधर्व यक्ष कन्नड़ को कहती है भगवान एक कौन आदमी है? नहीं है, हाथ लगाऊंगी। शरीर का संतुलन बिगाड़ने नहीं, बिगड़ना नहीं। रो रो के कर रही है। अघोरी बाबा को ताकत लगा करके, जो ही ताकत लगा करके उठाना चाहती है जोर से, चंगावती का आंख का पलक जो ही नीचे गिरता है, देखती क्या है कि अघोरी बाबा उस टोकरी में बैठे नजर आ रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चंगावती जब आंख खोल करके देखती है तो देखती क्या है कि अघोरी बाबा टोकरी में बैठे हैं। ये जरूर साधारण आदमी नहीं है, ये जरूर कोई महापुरुष है। चंगावती टोकरी को मस्तक पर उठा लेती है बाबूजी और चलती जा रही है, घर की तरफ कहती जा रही है साधु की सेवा भगवान की पूजा, साधु की सेवा भगवान की पूजा, साधु की सेवा भगवान की पूजा, इसके सिवा कोई और न दूजा, इसके सिवा
हरकत टल जाए दुनिया संभल जाए, हरकत टल जाए दुनिया संभल जाए। भक्ति है ये आधार बाबा हो बाबा, देखिए चल रही है। अब भगवान कृष्ण का कोढ़ी का जब अघोरी बाबा का टोकरी जब मस्तक पर गया तो इतना न शरीर से खून पीप निकाल रहे हैं, इतना न शरीर से खून पीप बहा रहे हैं कि इसके तमाम शरीर का कपड़ा लहू लुहान हो जाएगा, खून से लथपथ हो जाएगा। और जब इसके शरीर पर हजारों लाखों मक्खियां भिनकेगी तो ये मेरे टोकरी को जमीन पर पटक देगी, अपने भक्ति के मार्ग से गिर जाएगी। लेकिन चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओ यह जग है 2 दिन का मेला, ओ यह जग है 2 दिन का मेला, आकर के क्यों करता झमेला। देखिए 2 दिन का मेला कौन कौन दिन? एक दिन इनका जन्म हुआ था, एक दिन इनका जन्म हुआ था हमारे स्वर्गीय रामानंद बाबू का, उस दिन मेला लगा होगा। कितने लोग आए होंगे इनके छठी संस्कार में। एक दिन आज ये मेला लगाएगा। रात से कितने लोग आपकी सेवा किया, पूरी चलाया, सब्जी चलाया, सब इनकी कृपा से चलते गए, है ना बाबूजी। इसलिए संतों ने कहा है यह जग है 2 दिन का मेला, यह जग है 2 दिन का मेला, आकर के क्यों करता झमेला। हरकत से टल जाए दुनिया संभल जाए, हरकत से टल जाए दुनिया संभल जाए। सबरी भीतर गए गनका भीतर गए, सबरी भीतर गए गनका भीतर गए। भक्ति है ये धार बाबा हो बाबा, भक्ति है ये आधार बाबा हो बाबा, भक्ति है ये भक्ति है ये आधार बाबा हो बाबा, भक्ति है आधार बाबा हो बाबा। टोकरी लेकर के मस्तक पर चली जा रही है। अजमेर शहर के सारे लोग जब देखते हैं तो सब मिल करके ठहाका मार करके हंसते हैं कि जीवन में कभी बाहर निकलने वाली स्त्री नहीं थी, आज सरे गले आदमी को लेकर के घर की ओर आ रही। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं ठोली बोली कहेगा लोग कि चंगावती की, अरे चंगावती की यह दशा देख नगर निवासी हंसते हैं। अरे ऐसा भी दानी कहीं होता है, कहकर आपस में हंसते। लेकिन चंगावती को कोई फर्क नहीं पड़ा, साधु की सेवा भगवान की पूजा, इसके सिवा कोई और न दूजा। इस कोरोना वैश्विक महामारी में ज्यादा से ज्यादा हमको संत महात्मा का सेवा करना चाहिए, सच्चे लोगों की सानिध्य करनी चाहिए। और घर के अंदर बने चले तो रामायण पाठ कीजिए, भगवान राम की कथा का उच्चारण कीजिए, आपके घर में कुछ नहीं जाएगा, है ना। विकट परिस्थिति ने, अरे केकरो रोग लगे छे न बीमारी तब भगवान को बोले लगा, पहले बोले बहुत बीमारी है तो कह दिया है न पहले, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। आज जे सुख में सुमरन करे तो दुख का, यदि सुखे में या भगवान का नाम लीजिएगा तो दुख आएगा नहीं आएगा, मेरा प्रमाण है। लेकिन दुख जब होता है, हिरनिया का बीमारी जब होता है, जब पोथा ऊपर नीचे होता है, दर्द होता है, तब कहते हैं बजरंगबली बचबो, है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की है। पटना में एगो माय मर गए कोरोना पॉजिटिव में, आ बेटी के लिए लाश के उठबे ले, ओकर भाई 18 साल करे, माय के लाश के छोड़ के भाग गए। बहन की करते बाबू बेचारी वो चल गए काने पीटे, पुलिस ओकरा लाश के जलेल के। हमारे रामानंद बाबू का प्राण निकला होगा, घी लगाए होंगे, बांस लाए होंगे, दाग का कपड़ा लाए होंगे, आनंद में विदाई किए होंगे जी। अरे कोरोना वाला का आनंद में विदाई करता है, वो प्लास्टिक वाला पन्नी पहनने रहे छे, जहनान डर लगे छे,
हमरा लगे छे कि कहे उ पन्नी पीन के गएबे न कहे तो कहते करो ने भजन गाय। चलिए खैर कोई बात नहीं है, प्रकृति का आपदा है, प्रकृति प्रकोप है, इससे बचने के लिए भगवान का खूब भजन कीजिए, सत्संग कीजिए, साधन कीजिए। प्रेमी सज्जनों, चंगावती जब टोकरी नीचे में उतार करके रखती है, चंगावती घर के अंदर गई और घर के अंदर जब जाती है तो खून लगी हुई साड़ी को खोल करके घर के अंदर चंगावती रख दिया और नया कपड़ा पहन लेती है। साथ घड़ा जो पानी गंगा का जल रखा हुआ है, गंगा जल का पानी लाती है दरवाजे पर और गंगा जल से मनमोहन को उस अघोरी बाबा को स्नान करा रही है। गंगा जल से, अरे गंगा जल से मनमोहन को चंगावती स्नान कराती है। अरे घर से लाकर नया कपड़ा है। देखिए जैसे जैसे गंगा का जल का पानी जल पात्र में लेकर के अघोरी बाबा के शरीर पर डालती है, जैसे जैसे गंगा का पानी डालती है वैसे वैसे शरीर का कुष्ठ रोग खत्म होता चला जा रहा है। धीरे धीरे 7 घड़ा पानी जब शरीर पर डाल देती है तो सर्वांग शरीर के अंदर जितना भी जगह कुष्ठ रोग की बीमारी थी, बाबूजी बीमारी से निजात पा लिए, वो कंचन काया हो गया। और जब शरीर कंचन काया हो जाता है तो चंगावती लाल पीला रंग का वस्त्र ला करके अघोरी बाबा को जब पहनाती है, घुंघराले बाल है, लाल पीला रंग का जब वस्त्र पहनते हैं अघोरी बाबा तो दरवाजे के सामने राजकुमार के जैसा लग रहे हैं। चंगावती मन ही मन समझ रही है कि जरूर कोई महापुरुष है, कोई महान आदमी है मेरे दरवाजे पर। गंगा जल से, अरे गंगा जल से मनमोहन को चंगावती स्नान कराती है। अरे घर से लाकर नया कपड़ा मनमोहन को पहनाती है। चंगावती स्नान कराती है और घर से लाकर नया कपड़ा मनमोहन को पहना। अब भगवान अघोरी बाबा को गंगा जल से नहा दिया, लाल पीला रंग के कुर्ता पैजामा पहना देती है, चकाचक लग रहे हैं अघोरी बाबा। और घर के अंदर गई, खून लगी हुई साड़ी को खींचना चाह रही है, साफ करना धोना चाह रही है। अघोरी बाबा चिल्ला करके आवाज दिए, वो चंगावती, अरे चंगावती जब मैं स्नान कर लेता हूं तो भूख सताने लगती है, जल्दी से चंगावती भोजन करा दो, नहीं तो तुम्हारे दरवाजे पर से चला जाऊंगा। चंगावती समझ गई अघोरी बाबा चले जाएंगे तो अतिथि सत्कार का दीवार गिर जाएगा। रसोई घर के अंदर गई और 56 प्रकार का व्यंजन थाली में सजा लेती है, 56 प्रकार का भोजन थाली में व्यंजन सजा लेती है, सजा रही है। कहा गया है